एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था। यह गांव पहाड़ियों और हरियाली से घिरा हुआ था, जहां लोग सरल और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। जो भेड़ों की देखभाल करता था, हर दिन वह अपनी भेड़ों को हरी भरी पहाड़ियों पर ले जाता था। चरवाहा अपने काम में बहुत निपुण था और भेड़ों के साथ उसका गहरा लगाव था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ और चहकते पंछी थे। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक था और चरवाहा इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता था। पंछियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट उसे बहुत सुकून देती थी, लेकिन एक खतरा हमेशा मंडराता रहता था। भेड़िए का खतरा। भेड़िए जंगल में छिपे रहते थे और मौका मिलते ही भेड़ों पर हमला कर देते थे। भेड़िए भेड़ों के लिए खतरा थे और चरवाहे को हमेशा सावधान रहना पड़ता था। चरवाहा हमेशा सतर्क रहता था और भेड़ों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करता था। वह ईट्स का अपने कुत्तों को भी साथ रखता था ताकि भेड़ियों से बचाव हो सके। चरवाहे का एक वफादार कुत्ता भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। यह कुत्ता बहुत ही समझदार और बहादुर था। वह भेड़ों की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था और भेड़ियों को दूर भगाने में चरवाहे की मदद करता था। चरवाहा और उसका कुत्ता एक दूसरे के बहुत अच्छे साथी थे। वे दोनों मिलकर भेड़ों की देखभाल करते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। इस तरह चरवाहा अपने गांव में खुशी और शांति से रहता था। एक दिन चरवाहे को बड़ा बोर लग रहा था। उसने सोचा, क्यों ना कुछ मस्ती की जाए। वह जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया, भेड़िया, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले दौड़ते हुए आए, लाठियां और डंडे लेकर। लेकिन वहां कोई भेड़िया नहीं था। चरवाहा हंसते हुए बोला, मैंने तो मजाक किया। गांव वाले गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, ऐसा मत करो, यह खतरनाक है। चरवाहे ने माफी मांगी, लेकिन उसके मन में शरारत करने का मन अभी भी था। कुछ दिन बाद चरवाहे ने फिर से वही शरारत की। भेड़िया, भेड़िया, बचाओ, वह चिल्लाया। फिर से गांव वाले दौड़ते हुए आए, लेकिन वहां कोई भेड़िया नहीं था। इस बार गांव वाले और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने सोचा कि यह लड़का हमेशा झूठ बोलता है और अब उसकी बातों पर विश्वास करना मुश्किल हो गया है। गांव के लोग अपने काम छोड़कर उसकी मदद के लिए दौड़ते थे, लेकिन अब वे थक चुके थे। उन्होंने कहा, अब हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि अगर वह फिर से झूठ बोलेगा तो वे उसकी मदद नहीं करेंगे, लेकिन चरवाहे ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। चरवाहा शर्मिंदा होकर वापस अपनी भेड़ों के पास चला गया। उसे समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसकी भेड़ें भी उसकी उदासी को महसूस कर रही थीं और वे भी चुपचाप चर रही थीं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोचा कि अगर वह ईमानदारी से काम करता और झूठ नहीं बोलता तो आज यह स्थिति नहीं होती। वह सोचने लगा कि अब उसे क्या करना चाहिए ताकि गांव वाले फिर से उस पर विश्वास कर सकें। उसने 2 बार झूठ बोला था और अब कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करेगा। गांव वाले उसे अनदेखा करने लगे थे और उसकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था। चरवाहा बहुत अकेला महसूस कर रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी गलती को कैसे सुधार सकता है। उसने ठान लिया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा और अपनी सच्चाई से ही गांव वालों का विश्वास फिर से जीतने की कोशिश करेगा। अगले दिन एक बहुत बुरी घटना हुई। एक असली भेड़िया पहाड़ी से नीचे उतरा और भेड़ों पर हमला करने लगा। चरवाहा डर गया। वह चिल्लाया, भेड़िया, भेड़िया, सच में भेड़िया है। लेकिन इस बार कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। डैडी। गांव वालों ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह फिर से मजाक कर रहा है। यह पहली बार नहीं था जब उसने झूठी पुकार लगाई थी। पहले भी कई बार उसने गांव वालों को धोखा दिया था और हर बार वे उसकी मदद के लिए दौड़ते थे, केवल यह जानने के लिए कि वह झूठ बोल रहा था। इस बार
उन्होंने उसकी पुकार को अनसुना कर दिया, यह मानते हुए कि यह भी एक और झूठी चेतावनी है। वे अपने काम में लगे रहे और कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। खेतों में काम करने वाले किसान, अपने जानवरों को चराने वाले चरवाहे और घरों में काम करने वाली महिलाएं, सभी ने उसकी पुकार को नजरअंदाज कर दिया। वे अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उसकी आवाज को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि यह समय बर्बाद करने का एक और प्रयास है। चरवाहा बेबस होकर देखता रहा क्योंकि भेड़िया उसकी भेड़ों को घसीट ले गया। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। भेड़िया एक एक करके उसकी भेड़ों को मारता और घसीटता रहा। लड़के की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसकी बेबसी और डर ने उसे जकड़ लिया था। उसका दिल टूट गया। उसे अपनी गलती का बहुत बुरा एहसास हुआ। उसने समझा कि झूठ बोलने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। उसकी बेवकूफी और झूठ ने न केवल उसकी भेड़ों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि गांव वालों का विश्वास भी खो दिया। वह पछतावे से भर गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि अब से वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अपने के पर गहरा पछतावा महसूस कर रहा था। भेड़िए ने कई भेड़ों को मार डाला और बाकी को जंगल में भगा दिया। चरवाहा अकेला और दुखी रह गया। उसने अपना सब कुछ खो दिया था। गांव वाले बाद में आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने चरवाहे को डांटा, तुमने हमसे झूठ बोला, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। चरवाहे ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा। उसने महसूस किया कि सच बोलना सबसे जरूरी होता है। उसने सीखा कि झूठ बोलने से सिर्फ नुकसान होता है। वह हमेशा के लिए गांव वालों का विश्वास खो बैठा था और उसने अपनी भेड़ें भी खो दी थीं। यह कहानी आज भी उतनी ही मायने रखती है जितनी पहले रखती थी। हमारे जीवन में भी अगर हम बार बार झूठ बोलते हैं तो लोग हम पर यकीन करना छोड़ देते हैं। फिर जब हम सच बोलते हैं तब भी वे हमारी बात पर भरोसा नहीं करते। यह हमारे रिश्तों और इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है और यह हमें दूसरों का सम्मान और विश्वास जीतने में मदद करती है। याद रखें, झूठ के पांव नहीं होते,